हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जेपी पावर के शेयर के ऊपर। अब देखिए, जेपी पावर हो या जेपी एसोसिएट हो, जेपी पावर की पेरेंट कंपनी, इन दोनों ही कंपनीज के अंदर दोस्तों एक करेक्शन आया है। अगर मैं जेपी पावर की बात करूं तो देखिए, कल के सेशन में 4.98% ऊपर गया था एनएससी के ऊपर, 4.98, ऑलमोस्ट 5%। लेकिन आज के सेशन में आप देखोगे 3.80% आपको नीचे देखने को मिला। इसके पीछे की वजह क्या है, गिरावट किस वजह से हो रही है, वो यहाँ पर देख लेते हैं। मार्केट की वजह से हो रही है? बिल्कुल नहीं। हमारा जो निफ्टी 50 है वो आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको 0.39% ऊपर देखने को मिला, और जो आपका सेंसेक्स है वो आपको यहाँ पर 0.39% ऊपर देखने को मिला। तो मार्केट की वजह से तो गिरावट हुई नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि गिरावट के पीछे असली कारण क्या है, वो देख लेते हैं। सो यहाँ पर आप देखोगे जेपी पावर का शेयर है, इसको लेकर इकोनॉमिक टाइम्स नाउ का रिपोर्ट है, ईटी नाउ का ये रिपोर्ट है दोस्तों, आप देख सकते हो ईटी नाउ। इसमें अगर आप देखोगे तो जेपी पावर का शेयर आज नीचे गिरा है। उसके अलावा कंसर्न क्या है, कंसर्न सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कंसर्न है दोस्तों, पहला कंसर्न है कि जो सीओसी है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है, उनका अप्रूवल लेने के लिए, पूरे रीसोल्यूशन प्लान के अंदर अप्रूवल लेने के लिए नियरली 2 महीने का समय लगेगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि 2 महीने का समय क्यों लग रहा है। अब ये सबसे बड़ा सवाल ये आप पूछोगे कि सर 2 महीने का समय लग रहा क्यों है। देखिए, इसी वजह से लग रहा है क्योंकि ये कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स है, इसमें कोई सिंगल बैंक या सिंगल एंटिटी नहीं है। यहाँ पर आपकी बैंक्स कौन कौन है? कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, ऐसी बहुत सारी बैंक्स हैं। इन सभी बैंक्स ने मिलकर एक कमेटी बनाई जिसको कहते हैं कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। अब ये सीओसी है, ये यहाँ पर फाइनलाइज करेगा कि रीसोल्यूशन प्लान के अंदर जो 17,000 करोड़ का पेमेंट है वो किस तरीके से लेना है वेदांता से, उसका टाइमलाइन का कब होगा, यानी पेमेंट कितनी डेट पर देना है, कौन से महीने पर देना है, साल में कितना पेमेंट लेना है, सारी चीज़ें फाइनलाइज होने के लिए सिर्फ 2 महीने का समय लगेगा। तो ये सबसे बड़ा दोस्तों यहाँ पर कंसर्न है वेदांता के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे, अगर सीओसी का अप्रूवल मिल भी जाता है, सीओसी का अप्रूवल मान लेते हैं 2 महीने के अंदर मिल जाता है, अभी चल रहा है सितंबर, अक्टूबर नवंबर तक, आई थिंक नवंबर तक आपको सीओसी का अप्रूवल मिल जाएगा। उसके बाद आपको कौन से अप्रूवल चाहिए? आपको चाहिए एनसीएलटी का अप्रूवल। अभी इसके लिए एडिशनल आप लेकर चलो 8 से 10 महीने, इससे पहले पहले भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम आप लेके चलो 8 से 10 महीने। 2026 पूरा निकल ही गया। उसके बाद देख सकते हो रिसेंटली वेदांता ने आउटबिड किया अदानी ग्रुप को 17,000 करोड़, सभी को पता है। अब यहां पर 2026 ऑलमोस्ट आधा निकल गया। लेकिन दोस्तों यहां पर आप देखोगे जयप्रकाश एसोसिएट की जो पेरेंट एंटिटी है, उसके अंदर दोस्तों यहां पर किस किस ने पैसा दिया था? एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। सो इन सभी ने यहाँ पर पैसा दिया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो अभी रिपोर्ट्स की माने तो सबसे बड़ा अपडेट यही आ रहा है कि अनिल अग्रवाल की जो वेदांता ग्रुप है वो यहाँ पर अभी जो अप फ्रंट पेमेंट करेगी 4,000 करोड़ का। उसके बाद एनसीएलटी का अप्रूवल जैसे आता है, जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 5 से 6 सालों के अंदर पे किया जाएगा। यानी मुझे लगता है रीसोल्यूशन प्लान ये होगा कि पहले वेदांता पे करेगा 4,000 करोड़ के आसपास का अमाउंट, बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है, पेंडिंग अमाउंट है, हर साल थोड़ा थोड़ा करके पेमेंट करने वाला है वेदांता। अब उसके बाद जो एनालिस्ट थे ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म नवुमा, उसने वेदांता की इस चीज़ के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि आपका रीसोल्यूशन प्लान के ऊपर बहुत सारे कंसर्न है, जिसमें यहाँ पर आपका टाइमलाइन काफ़ी है, क्योंकि आपको अभी तक एनसीएलटी का अप्रूवल नहीं मिला है, आपको अभी तक कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का अप्रूवल नहीं मिला है, जो बैंक्स का अप्रूवल होता है वो नहीं मिला है आपको, और वेदांता को अभी तक दो तो सीसीआई का अप्रूवल, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का भी अप्रूवल नहीं मिला है। तो ये भी दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा कंसर्न है। तो इस वजह से आप कह सकते हो कि जेपी पावर का शेयर ना गिर रहा है और वेदांता का भी शेयर गिर रहा है। उसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने डिस्क्राइब किया जयप्रकाश एसोसिएट का यहाँ पर कॉम्प्लेक्स जो वेदांता ने एक्विजिशन किया है, उसके ऊपर रिएक्शन क्या आया है। तो सबसे पहले आप देखोगे 5 साल का समय है, एम्स टू एक्वायर दिस एसेट। कंसर्न क्या है? कंसर्न यही है कि स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट नहीं बैठता है वेदांता के करंट ऑपरेशंस के साथ, किसका? जेपी एसोसिएट का।
अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ और ब्रोकरेज फर्म ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहले आप समझिए कि जयप्रकाश एसोसिएट जो कंपनी है, जो कि एक फ्लैगशिप कंपनी है जेपी ग्रुप की, वो ऑपरेट कहाँ कहाँ पर करती है, कौन से सेक्टर में करती है। इसमें आपका सीमेंट आ जाता है, ये देख सकते हो सीमेंट आ जाता है। उसके बाद आता है आपका रियल एस्टेट, उसके बाद आता है हॉस्पिटैलिटी, उसके बाद आता है इंजीनियरिंग। सो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर पावर सेक्टर में भी है जेपी एसोसिएट का, फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर भी है, जिसमें कंट्रीब्यूशन कितना है 45% उसके रेवेन्यू का। फर्टिलाइजर से 45% रेवेन्यू आता है जेपी एसोसिएट का। उसके बाद कंस्ट्रक्शन अगर ये काम करते हैं तो 35% का रेवेन्यू वहाँ से आता है। रियल एस्टेट से 15% का रेवेन्यू आता है। और यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर डीलेज होते हैं, लीगल हर्डल्स होती हैं, तो बहुत ज़्यादा दोस्तों ये आप कह सकते हो क्रिटिकल सेक्टर है, खास करके रियल एस्टेट, खास करके कंस्ट्रक्शन। ये बहुत ज़्यादा दोस्तों आप कह सकते हो कि वेदांता को सूट नहीं करेगा। ये दोस्तों सिंपल सा ब्रोकरेज फर्म का कहना है। उसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने एक और चीज़ बताई कि आपका जो पेमेंट स्ट्रक्चर अगर ऐसा बन रहा है कि आप पहले 4,000 करोड़ दे रहे हो और हर साल में आप उसका एक अमाउंट आप पे कर रहे हो, एक स्पेसिफिक अमाउंट हर साल पे कर रहे हो 5 साल के लिए, तो ये आपके फेवर में है डिसीजन। उसके बाद यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर उसकी प्रेजेंट वैल्यू को कम करेगा, क्योंकि आज के जो 17,000 करोड़ है 5 साल बाद वो 17,000 करोड़ नहीं रहेंगे। पैसे का वैल्यू गिरता है, आप सभी को पता होना चाहिए, पैसे का वैल्यू लगातार गिरता रहता है। तो आज की जो 17,000 करोड़ में डील हुई है वो 5 साल बाद वो डील 17,000 करोड़ में नहीं, उससे कम में हो जाएगी। तो ये भी आपके फेवर में चीज़ें जाती है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि जयप्रकाश का जो बिजनेस है वो अभी भी अनक्लियर है, क्योंकि लीगल एंड ऑपरेशनल चैलेंजेस कंपनी के साथ हमेशा से रहे हैं। वेदांता को सबसे पहले यहाँ पर अप्रूवल्स लेना पड़ेगा फ्रॉम द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी सीसीआई अप्रूवल, एनसीएलटी अप्रूवल, और इसके लिए 3 से 6 महीने का टाइम लग सकता है। ये दोस्तों आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का मानना है। कुछ का ये मानना है कि 8 से 10 महीने का टाइम लगेगा, कुछ का ये मानना है कि 3 से 6 महीने का टाइम लगेगा। वेदांता दोस्तों यहाँ पर अप फ्रंट पेमेंट करेगा 3,700, 3,800 या 4,000 करोड़ की, और जितना भी बैलेंस रहेगा वो 5 सालों के अंदर स्प्रेड किया जाएगा, यानी हर साल थोड़ा थोड़ा अमाउंट पे करेगा। सो एक्विजिशन प्रोसेस की कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी बढ़ चुकी है, कॉम्प्लेक्स हो चुका है। तो इस वजह से यहाँ पर दोस्तों जो जेपी पावर का शेयर है वो आपको थोड़ा नीचे देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों ये एक अच्छी बात है कि वेदांता की चीज़ें बहुत ज़्यादा फेवर में है, वेदांता यहाँ पर अच्छे फेवर में जा रहा है, क्योंकि वेदांता को सबसे पहली चीज़ अभी 4,000 करोड़ ही पे करने मैक्सिमम, और जो 5 साल का समय लिया है वेदांता ने उसमें वो हर साल थोड़ा थोड़ा पेमेंट करते जाएंगे। तो जो 17,000 करोड़ का अमाउंट है 5 साल के बाद वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इससे वेदांता को बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अप्रूवल्स बाकी है और अप्रूवल्स लेने में ही टाइम लगता है। तो टाइम वर्क की वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये जो एक्विजिशन है, ये पूरा जो बायआउट है, उसको समय लगेगा पूरा कंप्लीट होने के लिए। सो दोस्तों अभी भी आपके कुछ डाउट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा, तो आप वीडियो को लाइक करो। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।